हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपके अपने YouTube चैनल आरकेएम टेक इन्फो पर एक और नई वीडियो पर आप सभी साथियों का तहे दिल से हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाले हैं राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग के लिए एनालिस्ट कम प्रोग्राम में एसी भर्ती 2024 का नोटिफिकेशन निकाला गया था। उसके पश्चात साथियों इसका 20 अगस्त को एग्जाम हो चुका है और एग्जाम होने के पश्चात 3 सितंबर 2025 को इसकी प्रारंभिक उत्तर कुंजी जारी की जा चुकी है। आप सभी ने दोस्तों पेपर मिला लिया होगा, कितने क्वेश्चन आपके सही हो रहे हैं और क्वेश्चन सही होने के पश्चात एक संभावित एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रह सकती है, इसका मोटा मोटा अनुमान साथियों आप सभी को भी लग गया होगा। क्या एक संभावित कट ऑफ रह सकती है? तो साथियों जिन अभ्यर्थियों द्वारा एग्जाम दिया गया है उन सभी अभ्यर्थियों से काफी विचार विमर्श करने के पश्चात और काफी एनालिसिस करने के बाद दोस्तों एनालिस्ट कम प्रोग्राम एसी भर्ती 2024 का कैटेगरी वाइज दस्तावेज सत्यापन की कट ऑफ क्या रह सकती है, साथ ही दोस्तों दस्तावेज सत्यापन पश्चात फाइनल कट ऑफ क्या रह सकती है, दोनों के बारे में साथियों इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो साथियों मेरे द्वारा जो संभावित कट ऑफ आपको बताई जा रही है, इसके आसपास यदि आपके नंबर बन रहे हैं, निश्चित ही साथियों एक आपका सेफ स्कोर है। जिस प्रकार से साथियों आपको प्रोग्राम भर्ती में मैंने एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताई गई थी और उसी के आसपास आपकी कट ऑफ रही थी, तो साथियों उसी प्रकार सभी साथियों से विचार विमर्श करने के पश्चात और सभी का एनालिसिस करने के पश्चात साथियों ये कट ऑफ बनाई जा रही है। तो साथियों राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा एनालिस्ट कम प्रोग्रामर एसी भर्ती के लिए 5/7/2024 को नोटिफिकेशन निकाला गया था। ये वैकेंसी साथियों टोटल 45 पदों के लिए, यानी बहुत ही कम छोटी वैकेंसी है। साथ ही दोस्तों इसमें हाई क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस मांगा गया है, तो साथियों कट ऑफ भी उसके अनुसार रहेगी। तो साथियों टोटल 45 पदों में से जो जनरल यूआर की 12 पोस्ट जनरल और फीमेल की 4 और विडो की 1 पोस्ट है। एससी कैटेगरी में बात करें साथियों इसमें जनरल की 6 पोस्ट और फीमेल की 2 पोस्ट है। एसटी में 4 पोस्ट जनरल की और 1 फीमेल की। साथ ही ओबीसी में बात करें तो ओबीसी में जनरल की 7 और फीमेल की 1 पोस्ट है। साथ ही एमबीसी में 2 पोस्ट जनरल की है। एमबीसी में फीमेल के लिए कोई पोस्ट रिजर्व नहीं है। साथ ही ईडब्ल्यूएस की बात करें तो ईडब्ल्यूएस में 4 जनरल की और 1 फीमेल की पोस्ट है। साथियों इसमें एक्स सर्विसमैन की बात करें तो एक्स सर्विसमैन की कोई भी पोस्ट इसमें हॉरिजॉन्टल आरक्षण में रिजर्व नहीं है। पीएच कैटेगरी में बात करें साथियों बीएलवी की 2 पोस्ट है, 1 पोस्ट बैकलॉग की है। उसी प्रकार साथियों डीएचएच की 2 पोस्ट है जिसमें 1 पोस्ट बैकलॉग की रहेगी। तो साथियों इस प्रकार टोटल पोस्टों का वर्गीकरण इसमें किया गया है, जो आप विस्तृत नोटिफिकेशन में चेक कर सकते हैं। तो साथियों प्रोग्राम भर्ती में टोटल 7,500 के लगभग अभ्यर्थी ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरे थे और ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरने वालों में से साथियों एग्जाम जो 20 अगस्त 2025 को आयोजित करवाया गया था उसमें 3150 के लगभग अभ्यर्थियों ने एग्जाम दिया है। यानी साथियों 45 पोस्टों के लिए 4150 अभ्यर्थी है, जिसमें से 45 अभ्यर्थियों को फाइनल सिलेक्शन होने वाला है और दस्तावेज सत्यापन के लिए लगभग 2 गुना अभ्यर्थियों को बुलाया जाएगा। यानी साथियों 90 से 100 अभ्यर्थियों के बीच में इसमें दस्तावेज सत्यापन के लिए बुलाए जा सकते हैं। एसीबी भर्ती का एग्जाम साथियों 2 पेपर था, जिसमें फर्स्ट पेपर 100 नंबर का और सेकंड पेपर 100 नंबर का, यानी साथियों टोटल 200 नंबर का पेपर था और प्रत्येक पेपर में 100 क्वेश्चन थे, यानी साथियों 200 क्वेश्चन आपके इसमें आए थे। साथ ही दोस्तों 1/3 इसमें नेगेटिव मार्किंग भी थी, तो उसको ध्यान में रखते हुए साथियों संभावित कट ऑफ आपको बताई जा रही है। तो साथियों एसीबी भर्ती 2024 में कैटेगरी वाइज एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रह सकती है, ये साथियों डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की कट ऑफ के बारे में बात कर रहे हैं। जो साथियों में कट ऑफ बताऊंगा उस कट ऑफ के आसपास संभव तो साथियों 2 नंबर का वेरिएशन लेके चले, या तो साथियों 1-2 नंबर ऊपर हो सकते हैं या 1-2 नंबर कम, लेकिन साथियों सटीक आपकी जो ये कट ऑफ बताई जा रही है इसी के आसपास संभावित कट ऑफ रह सकती है। तो साथियों सबसे पहले बात करेंगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए कट ऑफ के संबंध में। तो साथियों इसमें आपको सबसे पहले जनरल और फीमेल की पोस्टें कितनी है, उसके बाद उसकी कैटेगरी, उसके बाद जनरल और फीमेल की कट ऑफ क्या रह सकती है, उसके बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। तो साथियों सबसे पहले ओपन कैटेगरी जनरल की बात करें तो जनरल में टोटल जनरल और फीमेल की 12 और 5 पोस्टें हैं, यानी जनरल की 12 और फीमेल की 5, टोटल 17 पोस्टें हैं। इसमें जनरल कैटेगरी में साथियों जनरल ओपन कैटेगरी बात करें, इसमें जनरल यूआर में 142 आपके नंबर आ रहे हैं, तो साथियों आपको दस्तावेज सत्यापन के लिए कॉल होगा। जनरल में फीमेल के 138 नंबर आने पर उनको दस्तावेज सत्यापन के लिए बुलाने की पूरी संभावना रहेगी। इसी प्रकार साथियों अगली कैटेगरी ईडब्ल्यूएस की बात करें तो ईडब्ल्यूएस में जनरल की 4 और फीमेल की 1 पोस्ट, यानी टोटल 5 पोस्टें हैं। यदि साथियों ईडब्ल्यूएस में जनरल के 135 और फीमेल के 130 नंबर आ रहे हैं तो उनको दस्तावेज सत्यापन के लिए बुलाया जा सकता है। इसके बाद नेक्स्ट कैटेगरी की बात करें तो साथियों इसमें ओबीसी में जनरल की 7 और फीमेल की 1, यानी टोटल 8 पोस्टें हैं। 8 पोस्टों के लिए ओबीसी में 140 जनरल और फीमेल के 136 नंबर आने पर आपको साथियों दस्तावेज सत्यापन के लिए संभव तो बुला लिया जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट कैटेगरी की बात करें साथियों एमबीसी में, एमबीसी के टोटल 2 पोस्टें हैं और जिनके 134 नंबर आ रहे हैं, तो आपको दस्तावेज सत्यापन के लिए बुलाने की पूरी संभावना है। इसमें साथियों फीमेल की पोस्ट नहीं है, इसलिए एमबीसी में कोई फीमेल महिला एग्जाम दी है तो उनको यूआर यानी साथियों एमबीसी जनरल के बराबर आपको नंबर लाने होंगे।
इसके बाद साथियों एससी कैटेगरी में बात करें, एससी कैटेगरी में जनरल की 6 और फीमेल की 2 यानी टोटल 8 पोस्टें हैं। इस प्रकार साथियों एससी कैटेगरी में जनरल में 130 नंबर आपके आने पर और महिलाओं के 115 नंबर आने पर आपको दस्तावेज सत्यापन के लिए कॉल होने की पूरी संभावना रहेगी। इसके बाद साथियों अगली कैटेगरी एसटी कैटेगरी की बात करें तो एसटी कैटेगरी में टोटल जनरल की 4 और फीमेल की 1 पोस्ट यानी टोटली 5 पोस्टें हैं। तो एसटी कैटेगरी में जनरल सामान्य के 122 नंबर, साथ ही महिलाओं के 110 नंबर सही होने पर आपको दस्तावेज सत्यापन के लिए बुलाए जाने की पूरी संभावना है। तो साथियों ये संभावित कट ऑफ आपके दस्तावेज सत्यापन के लिए है, यानी साथियों इस नंबर के आसपास आपकी संबंधित कैटेगरी में नंबर बन रहे हैं तो आपको दस्तावेज सत्यापन के लिए बुलाने की लगभग 99% संभावना है। पर यह ध्यान रखने वाली बात यह है साथियों ये संभावित कट ऑफ है, इसमें साथियों 1-2 नंबर ऊपर नीचे भी हो सकते हैं और महिलाओं में साथियों खासकर यहाँ पर ज्यादा डिफरेंस भी आ सकता है। यदि साथियों दस्तावेज सत्यापन के लिए कट ऑफ ये रह सकती है तो फाइनल कट ऑफ क्या रह सकती है। तो साथियों फाइनल कट ऑफ के लिए अपन बात करें तो साथियों दस्तावेज सत्यापन के पश्चात अब इसके फाइनल एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रह सकती है। तो फाइनल एक्सपेक्टेड कट ऑफ में भी साथियों कैटेगरी वाइज आप इसमें कम से कम +-2 का आप अंतर लेकर चले। हो सकता है दोस्तों 1-2 नंबर ऊपर हो या 1-2 नंबर नीचे, लेकिन साथियों इसी के संभावित लगभग आपकी कट ऑफ रहने का मेरा अनुमान है। इसमें साथियों सबसे पहले जनरल की बात करें, जनरल में साथियों वही जनरल 12 और फीमेल की 5 पोस्टें यानी 17 पोस्टें हैं और कैटेगरी साथियों जनरल में जिनके फाइनल साथियों 145 नंबर के आसपास यदि आपके बन रहे हैं तो आपको फाइनल सिलेक्शन होने की लगभग पूरी संभावना रहेगी। इसी प्रकार फीमेल के 140 के आसपास यदि आपके बनते हैं तो आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। ये साथियों जनरल कैटेगरी की बात हुई। यहाँ साथियों ध्यान रखने वाली बात यह रहेगी जनरल की जितनी अधिक कट ऑफ रहेगी उतनी साथियों नीचे कैटेगरी की भी बढ़ती जाएगी, इस चीज़ का भी अभ्यर्थी ध्यान रखें। इसके बाद साथियों अगली कैटेगरी ईडब्ल्यूएस की बात करें, ईडब्ल्यूएस में टोटल पोस्टों की बात करें तो इसमें जनरल की 4 और महिलाओं की 1 पोस्ट है। तो ईडब्ल्यूएस के इस हिसाब से साथियों जनरल की फाइनल एक्सपेक्टेड कट ऑफ 137 के आसपास जनरल और फीमेल के 135 के आसपास रहने का अनुमान है। इसी प्रकार साथियों अगली कैटेगरी ओबीसी की बात करें, ओबीसी में टोटल पोस्ट हैं जनरल में 7 और फीमेल की 1 यानी टोटल 8 पोस्ट हैं। तो ओबीसी के इस हिसाब से साथियों 143 या 44 नंबर के आसपास यदि आपके बन रहे हैं तो आपका फाइनल सिलेक्शन हो सकता है। इसी प्रकार फीमेल के 138 नंबर के आसपास बनने पर आपका फाइनल सिलेक्शन होने की संभावना रहेगी। एमबीसी कैटेगरी में साथियों टोटल जनरल की 2 पोस्टें हैं, यानी फीमेल की इसमें पोस्टें नहीं है। तो एमबीसी जनरल सामान्य के 136 नंबर के आसपास यदि आपके आ रहे हैं तो आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा, आप बिल्कुल निश्चित रहे। इसके बाद साथियों नेक्स्ट कैटेगरी की बात करें, इसमें एससी कैटेगरी में टोटल जनरल सामान्य की 6 पोस्ट हैं और फीमेल की 2 पोस्ट है, यानी टोटली साथियों इसमें 8 पोस्टें हैं। इस हिसाब से साथियों एससी कैटेगरी में 134 नंबर यदि आपके सामान्य जनरल के बन रहे हैं तो आपका फाइनल सिलेक्शन होने की लगभग पूरी संभावना रहेगी। और एससी कैटेगरी में 120 नंबर के आसपास भी महिला अभ्यर्थियों के बन रहे हैं तो उनका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। इसके पश्चात साथियों एसटी कैटेगरी में बात करें, एसटी कैटेगरी में टोटल जनरल की 4 और फीमेल की 1 पोस्ट यानी 5 पोस्टें हैं। इस हिसाब से एसटी कैटेगरी में जनरल सामान्य के 127 नंबर के आसपास यदि आपके बन रहे हैं तो आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। और एसटी कैटेगरी में फीमेल की बात करें तो 110 नंबर के आसपास भी यदि आपके आ रहे हैं तो साथियों आपका फाइनल सिलेक्शन होने की पूरी संभावना रहेगी। तो साथियों इस प्रकार दस्तावेज सत्यापन और दस्तावेज सत्यापन के पश्चात फाइनल एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रह सकती है उसके बारे में साथियों आपको इस वीडियो में बताया है। और आपको क्या लगता है साथियों मेरे द्वारा ये बताई गई कट ऑफ के आसपास आपका भी अनुमान है या आपका कुछ अलग है, तो आप दोस्तों कमेंट करके जरूर बताएं आपके अनुसार कौन सी कैटेगरी में कितनी कट ऑफ जा सकती है। तो साथियों आप कमेंट करके जरूर बताएं और मेरे द्वारा जो संभावित कट ऑफ बताई गई है इससे साथियों आप भी सहमत हैं, वीडियो को लाइक करके एक कमेंट जरूर करें। साथियों ये संभावित कट ऑफ है, इससे आपको बिल्कुल भी परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। ये कट ऑफ साथियों अभ्यर्थी के द्वारा बताई गई फीडबैक के आधार पर बनाई गई है। तो साथियों इससे आपके यदि नंबर कम भी बन रहे तो आपको बिल्कुल परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। जब तक साथियों राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा दस्तावेज सत्यापन के लिए 2 गुना अभ्यर्थियों को इसमें रिजल्ट जारी नहीं किया जाता है तब तक आप सभी दोस्तों इसकी रेस में हैं। तो राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा इसका फाइनल रिजल्ट संभव तो साथियों 1 से 1.5 महीने में जारी कर दिया जाएगा, यानी साथियों नवंबर मंथ में आपका इसका रिजल्ट आ सकता है। उसके बाद साथियों दस्तावेज सत्यापन और पात्रता की जांच की जाएगी। इसमें साथियों हाई क्वालिफिकेशन के साथ ही एक्सपीरियंस भी मांगा गया है। तो साथियों कई इसमें क्वालिफाई करने के पश्चात भी एक्सपीरियंस पूरा नहीं कर पाएंगे, ऐसे अभ्यर्थी बाद हो सकते हैं और उसकी जगह दोस्तों उससे नीचे रैंक वाले अभ्यर्थियों का फाइनल सिलेक्शन हो सकता है। तो उम्मीद करता हूं साथियों मेरे द्वारा बताए गए एक्सपेक्टेड कट ऑफ से आप सहमत होंगे। सहमत है तो साथियों आप वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके रखें, जिससे ऐसी भी भर्ती की साथियों आगे भी किसी प्रकार कोई अपडेट होगी तुरंत प्रभाव से हमारे यूट्यूब चैनल और टेलीग्राम चैनल पर आपको अपडेट कर दी जाएगी। तो साथियों इसी भर्ती के साथ ही राजस्थान सरकार के अन्य भर्तियों के लिए भी हमारे यूट्यूब चैनल आरकेएम टेक इन्फो को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले। साथ ही दोस्तों टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर ले, जहां पर आपको तुरंत प्रभाव से भर्तियों की जानकारी मिलती रहती है। टेलीग्राम और सभी सोशल मीडिया का लिंक साथियों हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, वहां से क्लिक करके आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो साथियों इस वीडियो में इतना ही, जल्दी मिलेंगे दोस्तों एक और भर्ती की महत्वपूर्ण और सटीक जानकारी लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।